11वीं का रिजल्ट आने के बाद 11वीं के एक बच्चे ने लगा ली फांसी। आप मानिए 11वीं कक्षा का रिजल्ट आने के कुछ देर बाद ही घर परिवार में मातम छा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं अर्शिया वासुदेव। परमंडल से ये एक दुखद समाचार सामने आया, जिसके चलते 11वीं में फेल होने पर गांव मदाना के युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव मदाना निवासी सुधांशु शरिया हायर सेकेंडरी स्कूल खरामदाना में 11वीं कक्षा का छात्र था। बता दें कि एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने परीक्षा परिणाम घोषित किए 11वीं के। जानकारी के अनुसार सुधांशु ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों को जब इसका पता चला तो उन्होंने युवक को फंदे से उतारकर बख्शीनगर अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इससे गांव में मातम का माहौल है। इसके बाद डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और पुलिस ने मंडल के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं युवक की मौत गले में फंदा लगाने से हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। जांच के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा, लेकिन प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि युवक का 11वीं कक्षा का रिजल्ट निकला था, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स में बच्चा फेल हो गया था। मामले की जांच की जा रही है और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन ये दुखद समाचार है। बस बच्चा एग्जाम में फेल हुआ और उसके कुछ और नहीं सूझा, उसने कर दिया सुसाइड। आप देखिए कितना प्रेशर होगा उस बच्चे पर, क्या मानसिकता उसकी होगी कि उससे और कुछ नहीं सूझा और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसी वारदातें, ऐसे मामले देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं और लगातार इस तरह की वारदातों में इजाफा देखने को मिला है। आंकड़े बढ़ते नजर आए हैं। ये आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े बहुत डरावने हैं। छात्रों को इन परिस्थितियों में लगता है कि अब उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, वे बेकार हो गए हैं। वहीं पे साल 2023 की आपको जानकारी दे तो कोटा जो एक हब माना जाता है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जेईई मेंस हो या फिर एमबीबीएस की तैयारी हो, कोटा में 2023 में 29 छात्रों ने आत्महत्या का खौफनाक कदम उठाया। और मैंने जैसे पहले कहा कि पहली बार नहीं, बहुत मामले आए हैं। परीक्षा में सफल ना होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, ये समझना होगा। लेकिन बच्चों पर समाज, पेरेंट्स, स्कूल, कोचिंग और दोस्तों यारों या फिर रिश्तेदारों का इतना दबाव रहता है कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। लेकिन अब देखिए, माँ बाप और बच्चों दोनों को ये बात समझनी होगी। माँ बाप को समझना होगा कि वह कोई प्रेशर क्रिएट ना करे और बच्चों को समझना होगा कि परीक्षा है, कोई जंग नहीं। किन बातों पर आपको गौर करना होगा? पहली बात, बच्चे पढ़ाई या एग्जाम की वजह से सुसाइड नहीं करते हैं। उनके ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है, तनाव, असफलता के डर से ऐसे कदम उठाए जाते हैं। प्रतिस्पर्धा का माहौल, माता पिता की अपेक्षाएं, इसकी कारण ये भी एक बड़ा कारण बनता है। हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं और सिर्फ 50,000 परीक्षा पास करते हैं। ऐसे में 9.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि परीक्षा में असफल होते हैं। तो मानिए आपकी आंकड़ा ज्यादा है तो क्या सभी बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे? ये कोई वजह नहीं है कि आप एग्जाम में पास नहीं हुए तो आपको सुसाइड अटेम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पे माँ बाप को समझना होगा कि उन्हें बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना है और बच्चों को समझना होगा जंग नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं है। दूसरी बड़ी बात, हर बच्चे की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, इसलिए अपने बच्चों की तुलना कभी भी दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए। उनसे कभी ये ना कहें कि फलाने का बच्चा ऐसा है, शर्मा जी के बेटे की तरह क्लास में फर्स्ट आओ। इससे बच्चे के मन में हीन भावना घर कर जाती है। तीसरी बड़ी बात, प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना कंपटीशन हो चुका है कि तैयारी करने में कई साल निकल जाते हैं। आप सोचिए, ये तो एक 11वीं की बात हम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, कितना ज्यादा कंपटीशन है। और इसमें अगर चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो दूसरे एग्जाम्स की बात क्यों ना हो, पेरेंट्स के
पैसे उसमें लगते हैं, समय बच्चे का लगता है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समय के साथ पेरेंट्स के पैसे भी खर्च होते हैं और नंबर कम आने या फिर फेल होने पर बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स का पैसा लग चुका है, पैसे के साथ साथ उनका समय लग चुका है। अब वो अपने माँ बाप को जवाब कैसे देंगे, कैसे उन्हें अपनी शक्ल दिखाएंगे कि माँ बाप का इतना पैसा लग चुका है। लेकिन इधर इस वाक्य में एक लाइन मैं जोड़ूंगी, वो ये है कि माँ बाप को कभी बार बार ये ताना नहीं देना चाहिए कि आपके पीछे हमने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, आपका बच्चा है, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा। बच्चों को भी समझना होगा कि वे मन लगाकर पढ़ें और माँ बाप को समझना होगा कि वे ताना ना दें। चौथी बात पर आपको लेकर चलेंगे और आपको बताएं, बच्चों को सपोर्ट करने का मतलब है कि उन्हें मानसिक रूप से ताकतवर बनाना, उन्हें ये बताना कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ध्यान और समय देने की जरूरत है। धैर्य से पेशेंस बनाकर पढ़ाई करो और साथ ही साथ ये भी कि आप अपनी परसेंटेज पर फोकस करो कि आपको कितना परसेंट जो है वो फोकस रहना है। आप अपना 100% दो, बाकी भगवान पर छोड़ते हैं। आप अगर मेहनत करोगे, अगर आप पूरा उस पर फोकस रहोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जिस पर माँ बाप और बच्चे दोनों को गौर करने की जरूरत है, और ताकि बच्चों का ये जो मानसिकता जो बदल रही है कि एग्जाम्स में फेल हो गए तो चलिए सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, ये कोई बात नहीं है। साथ ही साथ हमें और आपको चाहिए कि इतनी जागरूकता समाज में फैले कि बच्चों के अंदर से ये जो डर, बच्चों के अंदर से ये जो ये सोच है, ये बाहर निकले और ये जो आंकड़ा है सुसाइडल अटेम्प्ट्स का, वो भी परीक्षाओं में फेल होने से ये नीचे गिरे। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और एक सुधांशु हमने खो दिया है, दूसरा सुधांशु हम अब खोने नहीं देंगे। बच्चों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं, माँ बाप में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं, ताकि कोई भी बच्चा भविष्य में ऐसा कदम ना उठा पाए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।